Good morning, students. Now I take question number 1. Today's solve the equation z square equal to z bar, that is conjugate of z, where z equal to x plus iota y. Here z equal to x plus iota y. अब इसका निकालना बच्चों क्या कंजुगेट ऑफ z, तो x और बच्चों इमेजिनरी साइन हो जाएगा माइनस का, प्लस का तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का आइटा y. गिवन दैट, अब कंडीशन क्या गिवन है कि जो हमारे पास z स्क्वायर इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z, ये कंडीशन अप्लाई करें यहाँ पर. z स्क्वायर, z की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर किया, इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z की वैल्यू पुट की. दिस इंप्लाइज, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करें यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x माइनस आइटा y. x स्क्वायर as you know iota square is equal to minus, तो minus y square plus 2 iota x y is equal to x minus iota y because iota square is equal to minus 1. Okay, so equating the real and imaginary part on both sides we get the result x square minus y square is equal to x. This is the real part and naming case number 1. Now उसके बाद क्या है, and 2xy is equal to minus y. ये क्या बच्चों, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है. दिस इंप्लाइज y, अब ये देखो आपका जाएगा लेफ्ट हैंड तो हो जाएगा प्लस का, प्लस 2xy इज इक्वल टू 0. यहाँ से y कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट y कॉमन. ओके, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0. हाँ जी, ये बच्चों आपका लास्ट केस अभी नहीं देखना है. ओके बच्चों, ये आपका सोल्यूशन है. आपके पास यहाँ पर आइए, आइदर इट मीन यहाँ क्या है, या आइदर y इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2. इसको सोल्व करें तो x वैल्यू क्या है यहाँ से 1/2. तो पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू 0 को इक्वेशन 1 में पुट करांगे तो यहाँ से बच्चों x की जो वैल्यू आएगी, हाँ जी इक्वेशन 1 यहाँ देखिए हमारा x स्क्वायर, ये y क्या 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर, तो माइनस का x इज इक्वल टू 0, टेकिंग आउट x कॉमन, x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 1. पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन 1, अब x वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो वी हैव, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी. y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस सोल्व करेंगे स्टेप को, तो y इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आएगी. ओके, तो यहाँ से आप देख रहे बच्चों y की वैल्यू 0 भी आई है और y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 भी आई है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू माइनस 1/2. जब x की वैल्यू 1/2 भी है और x की वैल्यू क्या बच्चों, आप यहाँ देखो 0 और 1 भी है, यानी कि 3 वैल्यू आ रही है यहाँ पर x और y की. तो हिंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, जब 0 बच्चों आपके पास, जैसे बच्चों x क्या है, x भी 0 है, y भी 0 है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेंगे तो क्या है बच्चों यहाँ पर a प्लस आइटा b, तो यहाँ पर a यानी x प्लस आइटा y आप कह सकते हैं. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस आइटा 0 लिखा जाएगा. नेक्स्ट क्या बच्चों, x क्या 1 और y 0 है, हाँ जी, तो 1 प्लस आइटा 0, या फिर क्या बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस आइटा y क्या पॉजिटिव टर्म लेंगे √3/2, या फिर x की वैल्यू क्या वही से माइनस 1/2 रहेगी, माइनस क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, y की डिफरेंट वैल्यू है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, आइटा √3/2. तो बच्चों ये चीज का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, इफ z इक्वल टू √3/2 प्लस आइटा बाई 2 की पावर 107 प्लस √3/2 माइनस आइटा बाई 2 की पावर 107, then show that imaginary part of this number, जिसे बच्चों ने z माना यहाँ पर, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट है बच्चों वो 0 हो जाए, हमने जरूर प्रूव करना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट है इस z का, जिसे ये देखो बच्चों ये हमारे पास नंबर है, इस नंबर को हमने z सपोज किया है. ओके, यहाँ लिखा इफ ये अगर दिस इज इक्वल टू z के, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है. यहाँ बच्चों ये करने के लिए सबसे पहले मैं आपको नोट बताता हूँ. एक बार यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये पॉइंट z बार, और यहाँ पर देखो इनवर्स ऑफ z बार क्या कंजुगेट. ओके, यानी कि आप क्या, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों इनवर्स का अगर कंजुगेट निकालेंगे तो इक्वल होता है बच्चों यहाँ पर. ओके, क्या होता है कि कंजुगेट ऑफ z और क्या की पावर -1, या आप ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि इनवर्स ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द कंजुगेट ऑफ द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, यानी कि दोनों क्या है इसके इक्वल होते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी होती है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा. दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, हाँ जी, हालांकि ये पॉइंट इसके अंदर यहाँ यूज नहीं हो रहा बच्चों. ओके, हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट यूज हो सकता है, इस प्रॉपर्टी को आपने, इस फॉर्मूला को आपने लर्न करना है. एक बार फिर मैं आपको बता देता बच्चों, हमारे पास क्या दिया बच्चों, कंजुगेट ऑफ z इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ z कंजुगेट के.
क्या दोबारा अगेन रीड करते हैं क्या बच्चों हमारे पास कंजुगेट ऑफ जेड इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ जेड कंजुगेट के। ये आप हमारा किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ये हमारा किसी भी क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखो जो इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगी वो है हमारे पास ये 2 पॉइंट है। देखो एक तो क्या है कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू होता है बच्चों सेपरेट यहाँ करेंगे z1 का भी कंजुगेट होगा प्लस z2 का भी कंजुगेट होगा, यानी कि दोनों नंबरों का सेपरेट क्या बच्चों कंजुगेट हो जाएगा। यहाँ क्या है यहाँ कंप्लीट का कंजुगेट है 2 टर्मों का। ओके हाँ जी कंजुगेट ऑफ सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू यहाँ सेपरेट रूप में लेंगे बच्चों कंजुगेट ऑफ z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z2। ओके दूसरा वाला पॉइंट नंबर वाला पॉइंट क्या नेक्स्ट नोट कर इसको भी, ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर। ओके z इज ए रियल नंबर जो इसमें यूज है यहाँ होना है इस क्वेश्चन के अंदर। इफ z इज ए रियल नंबर देन यहाँ बच्चों हमारे पास क्या है कंजुगेट देन कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z, यानी कि अगर बच्चों हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उस z के इक्वल आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाए तो हम बच्चों क्या कहेंगे कि z रियल नंबर है। और z प्योरली रियल नंबर कब होगा बच्चों, इट मींस क्या है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है 0 है। ओके देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बच्चों z होता है और रियल तभी ही कहलाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब कहलाएगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाए। ओके यानी कि ये कहता है सो दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0, इट मींस क्या है कि हमने इसको रियल पार्ट प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपका रियल है, z रियल है। अगर z रियल होगा तो तभी ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां देखते हैं बच्चों हियर z इक्वल टू z तो गिवन हमारे पास, यहां देखिए आप स्टेटमेंट देख लीजिए। अब हमने क्या निकालना है कंजुगेट निकालना है यहाँ पर। ओके हाँ जी तो कंजुगेट z निकालेंगे तो पूरे का कंप्लीट का कंजुगेट करेंगे यहाँ पर, और ये प्रॉपर्टी यहाँ देखो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर। ओके क्योंकि पूरा कंजुगेट है सेपरेट 2 टर्म के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके यानी कि फर्स्ट टर्म का भी कंजुगेट प्लस में सेकंड टर्म का भी कंजुगेट। ओके अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है तो कंजुगेट यहाँ दिया, फिर क्या है इनटू के अंदर ये आपका टर्म लिखी है इसकी पावर क्या 107, फिर प्लस यहाँ भी कंजुगेट दिया कंप्लीट का और ये टर्म और इसकी पावर 107। अब क्या करें यहाँ देखो एक जो फार्मूला होता है हमारे पास, अब देखो अब ये पावर को बाहर लिखेंगे कंजुगेट को अंदर लिखा जाएगा। यानी कि देखो सबसे पहले क्या पावर है, किसकी पावर है कंजुगेट ऑफ दिस टर्म प्लस में कंजुगेट ऑफ दिस टर्म की पावर क्या है, ये पावर बाहर लिखी जाएगी, कंप्लीट पूरे की पावर बाहर लिखी जाएगी ताकि कंजुगेट को क्या बच्चों पावर के अंदर लिख सकूं। ओके और मैं यहाँ कंजुगेट अप्लाई कर सकूंगा। ओके तो क्या करेंगे सबसे पहले कंजुगेट का साइन डालेंगे, फिर हमने टर्म डाली और सारी कंप्लीट की पावर 107 लिखेंगे। उसके बाद फिर बच्चों सेकंड टर्म क्या है कंजुगेट टर्म लिखी कंजुगेट का साइन डालेंगे और कंप्लीट की पावर 107 बाहर लिखेंगे। ओके बच्चों इस प्रकार से लिखना आपने ताकि अब मैं कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूं। कंजुगेट क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप बच्चों देख रहे हो इसका साइन जो इमेजिनरी साइन है वो उल्ट जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ओके अब आपने देखा यहाँ पर ऐसा करने पर भी ये सेम टर्म बिल्कुल वही आपकी बन गई है, बस क्या है टर्म क्या है जो सेकंड टर्म देख रहे हो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जो फर्स्ट टर्म देख रहे हो वो सेकंड टर्म बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल क्या बन गया इक्वल टू जेड ही आ गया, इक्वल टू जेड आ गया। यानी कि इट मींस क्या है कि कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड के। और मैंने प्रॉपर्टी आपको बच्चों भी बताई जो अप्लाई करनी है इसके अंदर। यहाँ देखो इफ अगर कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड आ जाए तो जेड क्या बन जाता है रियल नंबर बन जाता है, और जेड रियल होने का मतलब है यानी कि देखो जेड बार कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड दैट इज इट मींस क्या है कि जेड इज ए प्योरली रियल नंबर, और जेड इज प्योरली रियल नंबर का मतलब बच्चों कि इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या है 0 है, तो हेंस इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड इक्वल टू 0। इस प्रकार बच्चों अपना क्वेश्चन प्रूव करेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, if z1 equal to 2 plus iota, z2 equal to 1 plus iota, then find। हमारे पास क्या है बच्चों हमारे पास यह मॉडुलस z1 plus z2 plus 1 डिवाइड बाय z1 minus z2 plus 1। हमने इसका क्या निकालना बच्चों मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले z1 है z1 z2 गिवन है, हम क्या करेंगे सबसे पहले मॉडुलस से पहले हमने टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि z1 plus z2 plus 1 डिवाइड बाय z1 minus z2 plus 1। ओके यहाँ देखो बच्चों एज पर द गिवन क्वेश्चन के अनुसार बच्चों टर्मों को यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके इनको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों क्या हमारे पास माइनस का आइटा प्लस का आइटा कैंसिल हो जाएंगे। ओके तो 2 + 1 तो 4 आ डिवाइड बाय यहाँ बच्चों आप देख रहे हो इसको सोल्व करेंगे 2 और माइनस बच्चों क्या है 2 आइटा हो जाएगा। ओके और माइनस का 1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस आइटा माइनस का 2 आइटा इज इक्वल टू। अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे ऐसे टेकिंग आउट 2 कॉमन 2 से 2 2 4 तो 2 डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा सोल्व करने के बाद अब यहाँ देखिए 2 इंटू इसका करेंगे रेशनलाइजिंग, क्योंकि नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है आइटा वाला नंबर आ गया है डिनोमिनेटर के रूप में, तो क्या किया जाएगा ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी सिचुएशन में बच्चों इसका करेंगे टेकिंग रेशनलाइजिंग और डिनोमिनेटर। ओके बच्चों
तो इसको अपोजिट साइड से उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से डिवाइड करेंगे, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे डिवाइड करेंगे बच्चों। यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करने के बाद बच्चों आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर आइटा स्केयर है, ओके आइटा का तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, और आइटा स्केयर वैल्यू बच्चों -1 होती है, तो माइनस माइनस टकरा के पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। 2 × 1 प्लस आइटा डिवाइड बाय 1 + 1 क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस आइटा आपका रिजल्ट है। अब हम निकालना इसका मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों, ओके, सी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, तो कैसे निकालना है बच्चों, आपको पता होना चाहिए अंडर रूट जी रियल पार्ट का स्केयर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ओके। तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या बच्चों, यहाँ पर आइटा का जो कोएफिशिएंट है 1 है बच्चों, ओके। तो 1 का स्केयर तो क्या √2 आएगा या √2 आ बच्चों आपका, ओके। इस प्रकार से हम इसको मॉडुलस निकाल सकते हैं, ओके। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ हमारे पास बच्चा मॉडुलस z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर प्लस 1, देन शो दैट z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। z इमेजिनरी एक्सिस पर कब लाइज होगा बच्चों, जब x इक्वल टू 0 होगा, ओके। क्योंकि x इक्वल टू 0 बच्चों y एक्सिस के ऊपर क्या होता है, x क्या होता है 0 होता है बच्चों, ओके। अगर z 0 आ गया यहाँ से तो इट मीन्स क्या बच्चों, अगर हमारे पास x 0 आ जाता है, ओके बच्चों, अगर हमारे पास x 0 आता है तो इट मीन z लाइज ऑन y एक्सिस, दैट इज y एक्सिस क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस, ओके बच्चों। जो फर्स्ट आपका रियल पार्ट था वो x एक्सिस और इमेजिनरी वाला क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी वाला होता है y एक्सिस, ओके। तो यहाँ करेंगे सबसे पहले लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा y, क्या क्या बच्चों वो जी हमने क्या किया, हमने निकालना है मॉडुलस निकालना सबसे पहले, ओके। तो मॉडुलस z इक्वल टू, इसका मॉडुलस करेंगे बच्चों x के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ओके, सारे का अंडर रूट। नाउ अब यहाँ एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जो गिवन है, मॉडुलस z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन कंडीशन है बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, z हमारे पास देखिए सबसे पहले z, यहाँ पर जो z दिया गया है, z मींस क्या है देखो, लेट यहाँ देखो z हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट होता है बच्चों, ओके। तो x प्लस आइटा y का स्क्वायर करेंगे, z की वैल्यू पुट की -1 मॉडुलस के अंदर इज इक्वल टू, फिर यहाँ बच्चों मॉडुलस z निकालना, मॉडुलस z की वैल्यू आपके सब पास ऊपर बच्चों रखेंगे √x² प्लस y², ओके, और सारे का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ देखो इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पर मॉडुलस आइडेंटिफाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों, x² प्लस y² प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे हम मॉडुलस वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ओके बच्चों। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले वैल्यू पुट करेंगे आइटा स्क्वायर की -1 माइनस का y² बन जाएगा, और यहाँ बच्चों -1 यानी कि रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट बच्चों मैंने अलग कर लिया मॉडुलस के अंदर, इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 1। अब क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले बच्चों इसको मॉडुलस यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे। मॉडुलस मींस क्या होता है कि स्क्वायर भी करोगे और उसका स्क्वायर रूट भी हो जाएगा, ओके। यानी कि x² माइनस y² माइनस 1 का x² माइनस y² माइनस 1 का कंप्लीट का स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद रियल पार्ट वाले का स्क्वायर, इमेजिनरी वाली पार्ट का स्क्वायर बच्चों। पहले क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट को खत्म करने का एक ही तरीका बच्चों कि बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो राइट पार्ट है, राइट हैंड साइड का पार्ट आपका लिखा जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ओके। अब यहाँ हमने कंडीशन अप्लाई करनी है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है। हाँ जी, अब हमारे पास बच्चों क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ 3 टर्मों का बच्चों a प्लस b प्लस c सारे का स्क्वायर है, तो इसमें फार्मूला क्या होगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ देखेंगे बच्चों b और c वाली जो टर्म है वो नेगेटिव, यहाँ तो जहाँ पर b और c वाली टर्म कोई आती है बच्चों तो वहाँ नेगेटिव के साथ डालेंगे। अगर b और c में से कोई एक आती है, तो अगर b और c इकट्ठी दोनों लास्ट की आएंगी तो फिर वह नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास a प्लस का है और b नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है, इसमें क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। उसके बाद आई फिर -2ab, माइनस क्यों लगा, क्योंकि b आएगा, b नेगेटिव है, पॉजिटिव की नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होती है, इसलिए बच्चों यहाँ प्लस के सामने माइनस डालिए। इसी प्रकार यहाँ bc, b भी नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस का साइन डाला बच्चों। -2ca, c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होती है, इसलिए बच्चों नेगेटिव का साइन डाला मैंने, ओके। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर a का, यहाँ देखो बच्चों ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, a माइनस b माइनस c का स्क्वायर यहाँ पर, और राइट हैंड साइड बच्चों यहाँ पर क्या है, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। लेफ्ट हैंड वाली में बच्चों सभी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, ओके। और लेफ्ट हैंड वाली में क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक टर्म, 2 टर्म आपकी नेगेटिव और बाकी आपकी पॉजिटिव है, फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको सिंपलीफाई किया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों टर्मों को सोल्व करने के बाद क्या आता है बच्चों, सोल्विंग द अबव इक्वेशन वी गेट
4x² अदर टर्म कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे से नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगी, और जो मेरे पास रिमेनिंग टर्म होगी वो आएगा 4x² इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 आएगा। अगर x इक्वल टू 0 आएगा इट मींस क्या है कि z लाइज ऑन y एक्सिस, कि z y एक्सिस के ऊपर लाइज है, यानी कि z लाइज ऑन y एक्सिस दैट इज इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाइज है। ओके, यही हमने प्रूव करना था कि शो दैट z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस दैट इज z लाइज ऑन y एक्सिस, और ये कब होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। ओके बच्चों, अब आप होमवर्क ले लीजिए बच्चों।